बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ इंसान समझते हैं? क्या आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो चुका है? क्या आप अपने आप को पावरलेस और लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं? नाज़रीन, ये वीडियो वॉच करने के बाद इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप इन बातों पर 5 दिन तक अमल कर लेंगे तो ये चीज़ें आपकी आदत बन जाएंगी, और अगर ये बातें आपकी आदत बन गई तो आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आएगा कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि इतनी तब्दीली कैसे आई। आपने कोई मेहनत नहीं करनी, ना ही कोई पैसा खर्च करना है, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर अमल करना है और मुसलसल करना है। तो कम फोकस वाला इंसान या कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। लोग आपके सामने कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है। असल में टाइम ख़राब नहीं चल रहा होता, बल्कि आप अपने टाइम को खुद ख़राब चला रहे होते हैं। टाइम सबके लिए एक जैसा होता है, लोग सही या गलत हो सकते हैं, टाइम नहीं। आप कोई भी काम टाइम पर ख़त्म नहीं कर पा रहे, डिले करने की आदत पुख्ता हो चुकी है। ऐसे में कितनी भी वीडियोस देख लें, दुनिया जहान के ट्रिक्स लगा लें, किताबें पढ़ लें, कुछ ना कुछ तो आपसे छूट ही जाता है, जिसका बाद में आपको बहुत पछतावा होता है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप फेल हैं। आपके पास बहुत चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस वो है जो आपकी ज़िंदगी बना सकती है, और एक चॉइस वो है जो आपको सिर्फ चंद मिनटों के लिए खुश कर सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं। हमेशा अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनो। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना पीना है, कब काम करना है, दोस्तों को कितना टाइम देना है, खुद को कितना टाइम देना है और कब देना है। 24 घंटों की एक रूटीन बना लें और अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में लें। सारा खेल टाइम का है। सुबह के 2 घंटे में अपना फोकस क्लियर रखें। पूरा दिन में ये सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे दिल करे या ना करे, जो काम करना है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। जो अपना टाइम कंट्रोल कर सकता है तो उसकी ज़िंदगी उसके कंट्रोल में आ जाती है। अगली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज़ आपके हाथ में होती है वो है आपका मोबाइल फ़ोन, और सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। आपका ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। सारा दिन मोबाइल की स्क्रीन को घूरते रहना, वक़्त के ज़िया के अलावा नींद में कमी, किसी भी काम में फ़ोकस ना कर पाना, गर्दन में दर्द, सर में दर्द और सुस्ती और थकावट जैसी बीमारियां भी पैदा होती हैं। मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है। आप 5 दिन तक मोबाइल फ़ोन से दूर रहकर देखें। आप नोट करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं। नींद पूरी होने की वजह से हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बेहतर हो जाएगी और मूड भी अच्छा रहने लगेगा। इसके बाद जो चीज़ आपने करनी है वो ये कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। मतलब कि कुछ लोग सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं, और यही आदत इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अगर आप किसी हल्की से हल्की चीज़ को भी मुसलसल कैरी करते हैं तो आप कुछ मिनट्स के बाद तो शायद नहीं, लेकिन कुछ घंटों बाद ज़रूर थक जाएंगे। यही हाल आपके ब्रेन का भी है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचने लगो तो आपका ब्रेन दर्द करने लगेगा और थकावट फील करेगा। डिप्रेशन आप पर गालिब आ जाएगा। जब भी आपको ओवर थिंकिंग फील हो, अपने दिमाग को उधर ही रोक दें और वापस अपने काम में लग जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कभी भी फारिग ना रहें, बल्कि मसरूफ़ रहने की कोशिश करें। 5 दिन तक यही प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे अहम काम जो आपने करना है वो है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। आप सिर्फ मेहनत करें और सिला अल्लाह पर छोड़ दें और पुरसुकून हो जाएं। जब आपका तवक्कुल इस लेवल का होगा कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन मौके पैदा करेगा और ज़रूर करेगा, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, इसलिए कोशिश लाजमी करें और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। 5 दिन तक ये प्रैक्टिस करें कि जब भी मायूसी होने लगे तो फ़ौरन अपने आप को ये तसल्ली दें कि मेरा रब मेरे साथ है और मेरा रब मुझसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा।
तो यकीन करें कि आपका तवक्कुल इतना मज़बूत हो जाएगा कि कोई भी चीज़ ना आपको थका सकेगी, ना हरा सकेगी और ना गिरा सकेगी।